हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको एमएस एक्सेल के अंदर अटेंडेंस शीट बताने वाले हैं। तो आपने देखा होगा बहुत से एम्प्लॉय होते हैं और स्कूल कॉलेज के टीचर्स होते हैं जो कि अटेंडेंस बनाते हैं। तो आज हम आपको अटेंडेंस बनाने का सबसे सही तरीका बताने वाला हूँ, अटेंडेंस शीट। तो सबसे पहले अटेंडेंस शीट मैंने यहाँ पे लिख दिया, आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर। फिर मैंने यहाँ पे सीरियल नंबर लिख दिया, फिर मैंने यहाँ पे 1 और 2 लिख दिया। अब मैंने यहाँ से सिलेक्शन दिया। अब देखिए यहाँ से मैंने 31 तक ले लिया। आप देख सकते हो, ये देखिए नंबर 27, 28, 29, 30, 31। अब इसका विड्थ कैसे कम करते हैं, इसका मैं आसान तरीका बता देता हूँ। ऊपर से यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया, देखिए ऊपर का हेडिंग देखिए थोड़ा सा कलर चेंज हो गया स्काई ब्लू। और देखिए ये जो देख रहे हो ना, यहाँ से जब ऐसा आइकन आता है तो आप अपने अकॉर्डिंग जितना सेट करोगे वो ऑटोमेटिक आपका इस तरीके से भी आप सेट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद मैं आपको यहाँ पे प्रेजेंट लिख के बताता हूँ। यहाँ पे एब्सेंट, यहाँ पे लीव, यहाँ पे टोटल परसेंटेज एंड यहाँ पे रैंक। तो आप देख सकते हो ये जो मैंने बनाया है, मैंने यहाँ से सिलेक्शन दिया, उसके बाद मार्जिन सेंटर किया और साइज बढ़ा दिया। और जैसे जितने भी बच्चे का अटेंडेंस बनाना है उतना सेलेक्ट करके आप इसमें ऑल बॉर्डर करके और भी अच्छे से डेकोरेट कर सकते हो। अब देखिए जैसे यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स हैं जैसे कि मोहन, अंकित, पूजा, रोहित, सुमित, आकाश। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैंने यहाँ पे पी के लिए प्रेजेंट लिख दिया, मतलब पी लिख दिया। अब देखो आप अगर नीचे की ओर ऐसे खींचोगे तो पी आ रहा है। अब आप यहाँ से भी खींच के आगे की ओर बढ़ाएंगे तो ऐसे करके पूरा आप पी कर सकते हो। और उसमें देखिए ये मान के चलिए 7 तारीख को संडे है, तो मैंने पहले यहाँ पे ऐसे सेलेक्ट किया और मैंने एस एक बार लिख दो और यहाँ से खींच सकते हो ऐसे करके संडे के लिए। फिर 7 दूनी 14, यहाँ पे एस लिख के यहाँ से ऐसे भी खींच सकते हैं। 7 या 21, फिर अपने यहाँ पे एस लिख के यहाँ से भी खींच सकते हैं। 7 चौक 28, फिर आप यहाँ पे जाके यहाँ से भी ऐसे खींच सकते हैं। अब देखिए आपने जैसे कि यहाँ पे ए लिखा, एब्सेंट के लिए ए और प्रेजेंट के लिए पी तो ऑलरेडी है, और बीच बीच में आपने लीव कर दिया। ये देखिए ऐसे आप थोड़ा सा चेंजेस कर सकते हैं। ये देखिए एल एल, यहाँ पे ए और यहाँ पे भी एल एल, यहाँ पे भी ए एंड यहाँ पे एल। इस टाइप से आप सब में लीव एंड एब्सेंट प्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, तो इतना मैंने कर दिया। अब देखिए प्रेजेंट कैसे निकालते हैं। प्रेजेंट के लिए यहाँ पे काउंट इफ का यूज़ किया जाता है। काउंट इफ, अब देखिए काउंट इफ आया। अब देखो लॉजिकल, ये जो रेंज बता रहे हैं ये हमने यहाँ से यहाँ तक ऐसे सेलेक्ट किया, रेंज ऑफ एरिया। देखो ये रेंज कहते हैं, मोहन का जो रेंज है ये B3 से, देखिए ये F3। ओके, अब मैंने यहाँ पे कॉमा करके है ना, यहाँ पे आप ब्रैकेट डालिए, इन्वर्टेड कॉमा। अब देखिए इन्वर्टेड कॉमा डाल के आप यहाँ पे किसका निकाल रहे हो, यहाँ पे प्रेजेंट। तो प्रेजेंट के लिए आपको पी लिखना है, फिर ब्रैकेट यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा लगा के ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। आज देखिए 22 दिन आप प्रेजेंट हो। अगर बीच में अब आप यहाँ पे ए लिख दीजिए, तो देखो ए लिखते हैं यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका 21 आ गया। जैसे जैसे आप यहाँ पे जो भी चेंजेस करोगे वहाँ पे ऑटोमेटिक मेंशन होता जाएगा। इसी तरीके से आप एब्सेंट का भी सेम फार्मूला यूज़ करेंगे। काउंट इफ एंड रेंज ऑफ एरिया, जो रेंज एरिया सिलेक्शन, देन आप यहाँ पे क्या लिखोगे स्टूडेंट्स, आपको ए लिखना है एब्सेंट के लिए ए, देन ब्रैकेट क्लोज। ये देखिए एब्सेंट आपके 3 दिन हो गया। अब लीव के लिए काउंट इफ ब्रैकेट ओपन, रेंज ले लिया आपने, उसके बाद आपको कॉमा, उसके बाद आपको एल, उसके बाद एंटर किया। देखिए रेंज आपका 3। अब बीच में आप और भी आपका ए आ गया, देखिए एब्सेंट आपका ये एब्सेंट हो गया। ओके, तो देखो यहाँ पे आपने 20 दिन प्रेजेंट हो, 4 दिन एब्सेंट हो और 3 दिन लीव हो। देखो यहाँ पे बता देगा, काउंट करके बता देगा। तो यहाँ पे आप टोटल परसेंटेज कैसे निकालेंगे, इज इक्वल टू। अब देखो प्रेजेंट के लिए आपको यहाँ पे जाना है AG3 एंड यहाँ पे स्लैश, यहाँ पे एक फार्मूला और आपको यूज़ करना बताऊँगा।
काउंट ए करके आपको ब्रैकेट ओपन करना है। फिर देखो वैल्यू लेना है, किस वैल्यू का, यहाँ से आता है। जैसे कि आपने यहाँ पे पहले लिया था परजेंट, तो परजेंट कितना आपका वो होगा, वो काउंट करके आपको बताएगा। जैसे एंटर किया, देखिए यहाँ पे 0.64। अब इसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करना होता है, अब देखिए यहाँ पे हमने कर्सर रखा और ये देखिए ये आपका आ जाता है परसेंटेज स्टाइल। तो जैसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे बिल्कुल डायरेक्ट यहाँ पे बताएगा कि यहाँ पे आप स्टूडेंट्स 65% पूरे मंथ में प्रेजेंट है। ओके, अब जब ऐसे आप निकालते हैं तो आप जो कॉर्नर पे जाके आप खींचोगे तो ऐसे और भी आता है, लेकिन आपको और एक तरीका बता रहा हूँ। जब यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं तो देखो ऑटोमेटिक सारे आ जाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका डेटा इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। ओके, ये देखिए मैं रैंक फार्मूला कैसे यूज़ करता हूँ। इज इक्वल टू रैंक, हमने रैंक ले लिया। ओके, उसके बाद ये बता रहा है नंबर मुझे 65 का लेना है, ये J3 कॉमा, उसके बाद मैंने रेफरेंस ले लिया इस रेंज के अंदर से। इससे ये बताया जाता है कि रैंक किसका सबसे अधिक है। फिर मैंने इसको ब्रैकेट क्लोज किया, देन एंटर किया। अब मैंने यहाँ से देखिए इसको खींच देता हूँ, लेकिन ये अभी भी रैंक ऐसे बता रहा है, लेकिन इसमें कुछ गलतियाँ क्या होता है, जब आप यहाँ पे इसको चेक करते हो, जब खींचते हो तो देखो ये रेंज ना नीचे की ओर आता है, तो इसको हमें फ्रीज करना होता है। तो ये सब मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। अभी देखिए, अगर आप जो रेड का जो रेंज देख रहे हो, इस पर आप इसको ऐसे सेलेक्ट कर लेना स्टूडेंट्स, फिर आप F4 दबा देना। F4 जब आप प्रेस करते हो तो आपका वो फ्रीज हो जाता है। फ्रीज का मतलब ये होता है कि अगर आप यहाँ से संख्या को, यहाँ से जब आप खींचते हो रेंज को, तो आप देखिए वो आपका फिक्स हो जाता है। ये देख सकते हैं आप, ये देखिए F2, ये देखिए F2 से हम इसको देख सकते हैं फार्मूला को। देखिए ये फ्रीज हो गया है, फिक्स हो गया है। ठीक है, एक बार मैं आपको नेक्स्ट क्लास में भी फ्रीज का पूरा स्टेटमेंट समझाऊंगा कि फ्रीज का क्या मतलब होता है, फ्रीज को कैसे यूज़ किया जाता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हो, आपके पास जैसे हज़ारों डेटा है, मतलब हज़ारों स्टूडेंट्स है, जैसे आप स्कूल कॉलेज का रिकॉर्ड बनाते हो। तो यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर के रैंक में जो टॉपर होता है, देखो ये बता रहा है कि ये कौन है, ये मोहित है। तो आप देख सकते हो इसमें आपका मोहित पहले नंबर पर है। दूसरे नंबर पर कौन है, क्यों है पहले नंबर पे, क्योंकि 67% प्रेजेंट है। उसके बाद ये देखिए, और क्योंकि इसका देखो लीव और अब्सेंट नहीं है बिल्कुल, ये सिर्फ प्रेजेंट है, इसीलिए ये पहले नंबर पे आ रहा है। और दूसरे नंबर पे कौन है, 84, ये एक बार, ये देखो अब्सेंट भी नहीं है, एक बार लीव हुआ है और 26 दिन प्रेजेंट है। तो इसी तरीके से आपके पास कितना भी बड़ा डेटा हो, बड़े आसानी तरीके से आप रैंक वगैरह निकाल सकते हैं। और अगर अटेंडेंस को थोड़ा सा और फॉर्मेट करना चाहोगे तो उसके भी मैं एक तरीका बता देता हूँ, इसमें क्या कैसे यूज़ करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा, एक मुझे यहाँ पे रो लेके आना है। तो मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया, इंसर्ट किया, और मान के चलो ये संडे है, यहाँ पे संडे ही था, तो यहाँ पे संडे का कॉलम में संडे लिख दिया मैंने, एंटर किया। देखिए संडे, इसका साइज मैंने यहाँ से कर दिया छोटा। उसके बाद आप इसको यहाँ तक रेंज खींच दिया, और उसके बाद आपने यहाँ से भी इधर को खींच दिया। देखिए अब इसका साइज़ और भी छोटा कर दीजिए, आप थोड़ा और छोटा किया है आपने, और इसको आपने ऐसे अकॉर्डिंग सेट कर दिया इस तरीके से। आप देखिए स्टूडेंट्स कैसे आपके लिए बेटर लग रहा है। तो आप यहाँ से भी चेंजेस कर सकते हो। ये ओरिएंटेशन होता है, जो रेंज है उसको आप घुमा सकते हो, जो टेक्स्ट है, जो भी फ़ॉन्ट है, इस तरीके से। तो आप देख सकते हो ये बेटर है आई थिंक। तो इसमें देखिए इस तरीके से आप थोड़ा डेकोरेट कर सकते हो। अगर आपको और भी अच्छे तरीके से और बनाना है तो सेलेक्ट करके यहाँ से आप ऐसे भी डेकोरेट कर सकते हो अटेंडेंस शीट को। और इसको हम यहाँ से मर्ज कर देते हैं, और यहाँ से यहाँ तक ऐसे करके थोड़ा ग्रे कर देते हैं अपने हिसाब से, ये देखिए। और यहाँ पर हम थोड़ा सा और अलग से कुछ इस तरीके से डिज़ाइन कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर मैं क्या करने जा रहा हूँ। जब आप यहाँ से तक सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे जो प्रेजेंट है उसमें देखो एक कंडीशन से भी एक कंडीशन और लगा के हम प्रेजेंट डे का कंफर्म कर सकता हूँ, या फिर अब्सेंट कितने दिन हुआ है उसका भी डिफाइन कर सकता हूँ, या फिर लीव कितने दिन है। तो उसके लिए देखो फॉर्मेटिंग कंडीशन लिखा है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। यहाँ पर जब आप हाईलाइट पर जाओगे तो टैक्स आता है। तो टैक्स में देखिए मुझे संडे का कॉलम निकालना है, तो यहाँ पर जैसे एस लिखेंगे, देखो संडे में ऑटोमेटिकली ये कलर में हाईलाइट हो जाएगा, लाइट रेड
फिल विथ डार्क रेड टेक्स्ट। ओके करते ही देखिए ये इस तरीके से शो हो जाएगा। अगर मैंने दोबारा इसी को सेलेक्ट किया और इसके अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में मैं अपने प्रेजेंट को ग्रीन करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे जाके मैंने यहाँ से ग्रीन कलर ले लिया। अब मैंने प्रेजेंट के लिए यहाँ पे पी कर दिया, पी करते ही देखिए ये ग्रीन आ गया। तो इस तरीके से आप ग्रीन कलर भी शो कर सकते हो। अब एब्सेंट है, एब्सेंट के लिए आपको यहाँ पे मतलब पूरा ही रेड करना है, तो इसको भी आप फॉर्मेट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे गए कंडीशनल फॉर्मेटिंग, उसके बाद मैंने यहाँ पे टेक्स्ट में गए और मैं इस बार यहाँ पे कस्टम पे चला जाता हूँ। कस्टम पे जाके मैं अपने अकॉर्डिंग भी सेट कर सकता हूँ। जैसे मैंने पूरा का पूरा रेड फिल कर लिया और इसमें वाइट कलर का टेक्स्ट ले लिया, तो यहाँ पे कलर मैं कर देता हूँ येलो ताकि और अच्छे से दिखाई दे, और फिल कर दिया। ओके, अब देख सकते हो एब्सेंट में ही आया। और लिप तो ऐसे नॉर्मल रहने देता हूँ मैं। ओके, और लिप का भी देख लीजिए, आप सेलेक्ट किया, एक बार मैं लिप का भी दे देता हूँ नॉर्मली। जब आप टेक्स्ट पे जाओगे तो यहाँ पे आप एल कर दीजिए और आपको क्या लगाना है यहाँ पे, येलो कर दीजिए लिप का। ओके, तो आप देख सकते हो स्टूडेंट्स जो एब्सेंट है इसका यहाँ पे ऐसा हाईलाइट हो गया है। इस तरीके से आप निकाल सकते हो। और यहाँ पे जिसका ज़्यादा परसेंट है, परसेंट में भी हाईलाइट कर सकते हो किसका ज़्यादा परसेंट आया है। तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग से भी आप कर सकते हो। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अब देखिए मैंने यहाँ पर देखना चाहता हूँ परसेंटेज के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर देखो परसेंटेज टॉप 10 परसेंटेज, तो मैंने यहाँ पे टॉप वन परसेंटेज में देखो 10 के अंदर, मतलब कितना बड़ा डेटा हो, 10 में 1 2 है ना, 10 8 7 6 है ना, 4 2, देखो यहाँ पे टॉप में कौन है ये बता देगा कि ये टॉप में है। आप कोई अगर डेटा यहाँ पे आप लिखते हो, यहाँ पे राइट करते हो, जैसे ओम लिख दिया आपने, अब ओम जैसे कि यहाँ पे परजेंट लिख दिया आपने। अब जैसे जैसे आप परजेंट यहाँ तक ले आओगे तो देखो आपका डेटा यहाँ तक आ गया। अब संडे का कॉलम आपने यहाँ से खींच दिया, ऐसे ये देखिए आपने, आप स्कूल कॉलेज में जैसे आप संडे का डाटा खींच दिया, देखिए यहाँ तक आ गया संडे। अब आप जब यहाँ पे जाते हो तो इसको भी आप ड्रैग कर दीजिए, ऐसे करके आपका कितना बड़ा डेटा एंट्री हो, ये देखिए ऑटोमेटिकली देखो जो जितना होगा वो बताता चला जाएगा। अब देखिए टॉप में आपका कौन सा आया, ये आया। इस तरीके से आप जैसे भी डेटा एंट्री करोगे जो भी टॉप होगा वो आपको बताता चला जाएगा। अब देखिए टॉप में आपका कौन सा आया, अब देखिए टॉप में कौन है, अगर आपका एब्सेंट हो गया, यहाँ पे लिप हो गया, तो देखो टॉप ये 2 आया। अब देखिए अब कौन सा आया टॉप में, ये देखिए। जैसे जैसे आप चेंजेस करोगे तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग से बाद में भी ऑटोमेटिकली वो चेंजेस होता रहेगा। तो इस तरीके से आप अटेंडेंस शीट यूज़ करके अपने काम को आसान बना सकते हो स्टूडेंट्स। और मैं उम्मीद करता हूँ जो मैंने आज बताया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और आप इसको बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। और आपके पास अगर रजिस्टर पेन है तो आप उसे नोट डाउन कर लीजिए फॉर्मूला, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।